शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है कैश इज किंग, मतलब कैश ही राजा है। और कैश का मतलब सामान्य तौर पर आम लोगों के लिए उन रुपयों से होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या कहीं संभाल कर रख सकते हैं। मेरे पास अभी हाथ में 500 रुपए का ये नोट है। ये 500 रुपए का नोट, इस नोट के साथ क्या क्या हो सकता है। ये नोट फट सकता है, गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है, मुड़ सकता है, पुराना हो सकता है, जल सकता है, पानी में भीग सकता है, या कोई छीन सकता है, या फिर किसी दूसरे वजह से खराब भी हो सकता है। इस नोट की एक सेल्फ लाइफ है, यानी लगातार इस्तेमाल होने की वजह से एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि ये नोट इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं होगा। फिर मैं इसे बैंक में जमा करूंगा और इसके बदले मुझे फिर इसी कीमत का दूसरा नोट दिया जाएगा। इसके बाद बैंक इस नोट को आरबीआई को भेजेगा और आखिर में इस नोट को नष्ट करके इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाएगा और इसकी जगह इसी कीमत का नया नोट छापा जाएगा। तो ये कहानी है इस 500 रुपए के नोट की। और ऐसा ही सब कुछ बाकी नोट के साथ भी होता है। अक्सर ऐसा आपने देखा या सुना होगा कि आपके दादा दादी के समय में नोट को संदूक में, अलमारी में या किसी सुरक्षित जगह पर संभाल कर रखा जाता था। लेकिन इसमें खतरा यह होता था कि नोट पुराने हो जाते थे, चोरी हो जाते थे और कई बार तो इतने खराब हो जाते थे कि उसका इस्तेमाल भी नहीं होता था। फिर बैंकों में पैसा रखने का चलन ज्यादा बढ़ा। हालांकि अभी भी छोटे छोटे शहरों में बचत का पैसा लोग घर में संभाल कर कैश के रूप में रखते हैं। वैसे अब देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का ट्रेंड बढ़ गया है और कैश का इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है। हालांकि अभी भी वही प्रचलन है, कैश इज किंग। लेकिन अब आप ऐसे कैश से लेन देन करेंगे जिसे ना आप छू सकते हैं, ना ही ये खराब होगा, बल्कि इसे कई वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगा। ये है डिजिटल करेंसी, जिसे आज से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India